बुकलेट सीरीज़ बी है, तो बी की बुकलेट सीरीज़ का हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू मेक द सेंटेंस गिवन बिलो मीनिंगफुली कंप्लीट। तो पहला, हर डिसेंट एटीट्यूड कंपनसेट हर शॉर्ट टेम्पर, तो कंपनसेट 4 होता है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू होता है इसके साथ। मोर देन 20 ईयर्स हैव नाउ पास्ड सिंस द मैन इज़ ब्लाइंड इन वन आई होगा। बिकॉज ऑफ हेवी रेन द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ, कैंसिल कर दिया गया था, तो कॉल्ड ऑफ होता है इसका। फिर है इसमें कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है, तो ये है एबंडेंस जो है ये करेक्ट है, इसमें लग्जरी करेक्ट है, यहाँ पर पार्टिकुलर करेक्ट है। फिर इसके बाद आगे आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट कौन सा है, तो यहाँ पर डबल एस डबल टी वाला करेक्ट है ये। फिर उसके बाद आते हैं चूज में ये वाला हमारा करेक्ट है। टिट फॉर टैट का मतलब होता है कि जैसे को तैसा, डू टू डू हार्म एज डन टू यू। टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है किसी पर ध्यान नहीं देना, तो ये होता है टू पे नो हीड। ज्यूडिशियस यहाँ पर पूछ रहा है नियरेस्ट मीनिंग मतलब साइनोनिम, तो ज्यूडिशियस का होता है वाइज हो गया, कंडेमन का हो गया डिनाउंस हो गया। फिर उसके बाद आते हैं आगे, हमारा ये है 15 नंबर है, इसमें कह रहा है कि अपोजिट मीनिंग होना चाहिए। जुबिलियंट, तो जुबिलियंट का मतलब होता है एक्साइटेड, तो इसका उल्टा होता है ये सॉरोफुल हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारा ये मैथ्स है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98 इफ़ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड इज 2:3 एंड द बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड इज 5:8, देन फाइंड द सेकेंड नंबर। दो संख्या का योग कितना है, 98 है। यदि पहली एवं दूसरी संख्या, तो पहली एवं दूसरी संख्या का अनुपात दिया है 2:3 दिया हुआ है, और उसके बाद दूसरी एवं तीसरी का अनुपात दिया है 5:8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहली का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें 2:3 है, 2:3 है, और उसके बाद का अनुपात है 5:8 है। तो तीनों का अनुपात कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24 हो गया। अगर हम 10 15 और 24 को ऐड करें तो ये होता है 49, और 49 की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 98 दिया है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 की वैल्यू 2 हो गई। हमसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या कितनी होगी, मतलब 15 की वैल्यू कितनी होगी, तो 15 × 2 30, तो हमारा ये आंसर ये 30 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक स्कूटर एवं एक मोपेड की कीमतों का अनुपात 9:5 है। यदि एक स्कूटर की कीमत एवं एक मोपेड की कीमत से 4200 रुपये अधिक है, तो यहाँ अनुपात में कितना अधिक है, अनुपात में देखें तो 9 में से 5 है, ये 4 है, तो 4 का ही वैल्यू दिया हुआ है कितना, 4 का वैल्यू दिया है 4200 रुपये, 4 की वैल्यू दिया हुआ है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4200/4, तो ये हो जाएंगे हमारे पास ये 1050 हो गए। अब उसके बाद कितना पूछा जाता है, मोपेड की कीमत, तो मोपेड की कीमत कितना है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1050 हमारा हो गया, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 5250 हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है, एक योग क्लास में 12 सदस्य हैं, 2 सदस्य क्लास छोड़कर एवं 4 नए सदस्य शामिल हो जाते हैं। यदि सदस्यों की औसत उम्र 4 वर्ष घट गई एवं कुल उम्र 2 वर्ष घट गई, तो क्लास का नई औसत उम्र क्या है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि पहले 12 था, तो मान लेते हैं कि x वर्ष औसत आयु रहा होगा। अब कितना हो गया है, तो 2 चले गए, 4 आ गए, तो 2 बढ़ गया, तो मतलब 14 है, तो इसमें क्या हो रहा है कि 4 वर्ष औसत आयु घट जा रहा है, x में से 4 हो जा रहा है। अब कह रहा है कि इनका जो कुल आयु ये होगा और इनका कुल आयु ये होगा, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, अंतर 2 का है। कहने का मतलब ये हुआ कि 12x - 14 × x - 4 का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो ये 12x में से 14x गया, मतलब यहाँ पर -2x बचा, और 14 4 जा हो गया ये 56, तो 56 इधर प्लस में होगा, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये -27 हो जाएगा। x का वैल्यू हो जाएगा 54, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 54 -54/-2, मतलब ये हो जाएगा 27। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा इसका 27।
19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है, शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत उम्र 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अगर सारे परिवार की हमें औसत आयु निकालना है। तो अगर देखें तो हस्बैंड और वाइफ की अभी जो हस्बैंड और वाइफ की उम्र कितनी है, तो 23 औसत है, तो उसका दुगुना हो जाएगा, 46 वर्ष हो गया। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद ये हस्बैंड और वाइफ दोनों 5-5 बढ़ेंगे, मतलब 10 वर्ष बढ़ जाएगा, तो 10 वर्ष बढ़ा। और उस समय कितना है, 1 वर्ष का उसका बच्चा भी है। तो टोटल आयु कितनी है, टोटल आयु है 57। और 57 आयु कितनी में बटेगा, 3 में बटेगा, क्योंकि तीन का हमें तीनों का एवरेज निकालना है। तो एवरेज कितना हो गया, एवरेज हो गया हमारा 19। तो ये 19 हमारा सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से किस दर से दोगुना हो जाएगा। 8 वर्षों में साधारण ब्याज की किस दर से दोगुना हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं, अगर मान लो 100 रुपये राशि रही होगी, तो ये कितनी होनी चाहिए, 200 रुपये होनी चाहिए 8 वर्ष में। तो कौन सा दर होगा हमारा, तो कितना बढ़ गया, 100 बढ़ गया। 100 जो बढ़ा हुआ हमारा क्या है, ब्याज है, तो 100 × 100 अपन में 100 जो कि मूलधन है, और इंटू टाइम हमारा कितना दिया है, 8। तो इससे ये 100 कट गया, और 8 से ये कटेगा, 12.5% हो जाएगा हमारा ये। फिर उसके बाद आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्षों में दुगुना हो जाता है। इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। तो ये है, अगर 100 रुपये है, तो ये कितना हो जा रहा है, कोई धन 20 वर्षों में दुगुना हो जाता है, 200 हो जा रहा है, कब, तो 20 वर्ष में हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा रेट होगा कितना होगा, 100/20, 5% इसका रेट हो गया। इस धन को 3 गुना होने में, मतलब 100 से ये होना चाहिए कितना, 300 होना चाहिए। मतलब 200 हमारा ये क्या हो गया, 200 ब्याज हो गया, इंटू 100 मूलधन 100 है, और इंटू 5। तो ये 100 से 100 कट गया, इससे कटेगा कितना, 40। तो हमारा ये हो जाएगा, इसका 40 हो जाएगा। कितने समय लगेंगे, 40 वर्ष, 40 वर्ष समय लगेंगे, 40 ईयर्स लगेंगे। अब आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी संख्या को 60% घटा दिया जाता है, और यदि शेष में से 15% और घटा दिया जाता है, तो तब अंतिम परिणाम 1428 होता है। मूल संख्या ज्ञात करना है। तो 60% पहले घटाया जा रहा है। मान लें 100 रुपये रहा होगा, तो ये 60% घटाएंगे तो 40 बच गया। कह रहा है इसमें भी हमें 15% घटाना है, तो 15%, इस 40 का भी 15% घटेगा, तो 40 × 15/100। तो ये हो गया हमारा 3, ये 20 से ये कट गया 2, मतलब 6 और घट जाएगा। तो ये हमारा 6 और घटेगा, तो कितना होगा, 34। अभी कितना बचा हुआ है, 34 राशि बचा हुआ है, और इसी के वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1428 दिया हुआ है। कह रहा है मूल संख्या निकालने के लिए, मूल संख्या मतलब 100 निकालना है। तो 34 का वैल्यू 1428 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1428/34 × 100। तो हम ये निकाल लेंगे, 34, 17 से काट, ये 34, 17 से काटते हैं, 17 दूना 34 हो गया, और यहाँ 17 से कटेगा ये 17 8 136 हो गया, और उसके बाद बच गए हमारे पास कितने, और 17 चौका 68 हो गया, 84, और ये फिर कटेगा कितना, 42। तो 42 × 100, 42 हो जाएंगे। तो हमारा ये 42 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है, बचे हुए का 50% अंग्रेजी में है, तथा बचे हुए का 30% फ्रेंच में है। तो शेष 6300 किताबें क्षेत्रीय भाषा में। पुस्तकालय में किताबों की कुल संख्या निकालना है। तो 100 अगर रहा होगा, तो इसमें से कितने हैं, हिंदी 20% हिंदी है, तो बच कितने गए, 80। और फिर इसका 50% अंग्रेजी है, तो अब कितने बच गए, 40 बच गए। अब 40 में से भी कह रहा है कि 30% फ्रेंच है, तो 30% फ्रेंच का अगर हम हटा दें, तो 40 का 30% 12 हट जाएगा, मतलब 28 बच गए। तो ये जो 28 है वो बचे हुए हैं, और 28 का वैल्यू दिया हुआ है 6300। हमसे पूछ रहा है कि कुल किताबों की वैल्यू कितनी, मतलब 100 की वैल्यू कितनी होगी। तो 6300/28
1900। तो ये हो गए हमारे पास, काट रहे हैं तो 7 7 चौका और 7 नमा 900 हो गया। तो फिर ये 4 से कटेगा, 2 जीरो कितना बार में कटेगा 25। तो 25 नमा कितना होता है 225 और इस पर 2 जीरो आ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 200, ये 22,500 हो जाएगा। अब हम आगे आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पिता एवं पुत्र की उम्र का योगफल 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की उम्र वर्तमान में क्या है, वर्तमान उम्र हमें निकालना है। तो इन दोनों का जो फादर है और सन है, इनकी आयु दिया हुआ है 56 वर्ष दिया है वर्तमान में। जबकि अगर बात करें 4 वर्ष के बाद दोनों क्या होंगे, 4 4 बढ़ेंगे, मतलब ये होगा 64। 4 वर्ष के बाद जो दोनों की आयु कितनी हो जाएगी 64 वर्ष हो जाएगी। अगर मान लेते हैं कि ये सन की x है तो फादर का कितना होगा 3x, ये मिल के कितना हो गया 64, मतलब 4x की वैल्यू कितनी है 64 है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 16 ईयर्स। तो 16 ईयर क्या है 4 वर्ष बाद की आयु है, तो उसमें से 4 घटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा 12 ईयर। तो ये जो वर्तमान आयु है पुत्र का वो कितना है 12 ईयर है। अब हम आते हैं 25 नंबर क्वेश्चंस। कह रहा है एक पिता तथा उसके पुत्र की उम्र का अनुपात क्रमशः 17:7 है। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात क्रमशः 3:1 था। पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। तो ये दिया हुआ है कि 17:7 है, 17:7 है 6 वर्ष पूर्व। अब अगर बात करें 6 वर्ष पूर्व की बात करें पूर्व, तो यह अनुपात कितना था 3:1 था। 17 वर्ष पूर्व 3:1 था। तो पिता के वर्तमान आयु उम्र ज्ञात की। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इनके बीच के जो उम्र का अंतर है वो दोनों में सेम रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा 10 है, जबकि यहाँ पर 2 अनुपात है, मतलब 5 से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15:5। अब हम दोनों का अंतर निकालते हैं तो 17:5। तो इन दोनों का अगर हम अंतर देखते हैं, दोनों कंडीशन में अंतर कितने का आ रहा है, अंतर आ रहा है 2 का। इसी 2 की वैल्यू दिया हुआ है 6, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 3। अब हमें निकालना क्या है, पिता की वर्तमान आयु निकालना है। पिता की वर्तमान आयु यही है 17 है। तो 1 की वैल्यू 3 है, तो 17 की वैल्यू कितनी होगी 17×51। तो ये हमारा हो जाएगा इसके पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 51 वर्ष हो जाएगा। अब हम आते हैं 26। एक लड़का 10 रुपये में 11 केले की दर से खरीदता है। 10 में कितना खरीद रहा है 11, और 11 में बेच कितना रहा है 10। तो ये जो होता है हमारा वो होता है 100, हमारा क्या हो गया CP हो गया, और ये जो 121 क्या हो गया हमारा SP हो गया। तो कितना का हमें लाभ हुआ, तो 100 पर 21 मतलब 21% का हमें क्या हुआ लाभ हो गया। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर है 27। किसी व्यक्ति ने 144 रुपये में अपनी घड़ी बेची और क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत मुनाफा कमाया। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने 144 रुपये में अपनी घड़ी बेची और क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत मुनाफा कमाया। और क्रय मूल्य x रुपया है तो x प्रतिशत के ही वो लाभ कमाता है उसमें। तो हमें जो CP होगा, CP कितना होगा x इंटू 100 प्लस x अपॉन में 100 दैट इज इक्वल टू 144। तो ये क्या होगा, अब हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे बेटर तरीका क्या है कि ऑप्शन के थ्रू ही चले जाएँ, ऑप्शन से ही जांच कर ले। तो पहला ऑप्शन कितना है 80 है, तो CP हमारा कितना है 80 है, और 80% का ही हमें लाभ होगा। तो कितना हो जाएगा 80 है और 80% का लाभ हो रहा है, मतलब हो जाएगा हमारा 180 अपॉन में 100, ये हमारा CP होगा। तो 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट गए और 18 कितना होता है 144 होता है। तो हमारा CP 144 निकला, मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, A एवं B किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। B और C मिलकर उसी कार्य को 12 दिनों में, और C और A मिलकर उस कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। C अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो यहाँ देखना है कि इन तीनों जो दिया हुआ है तीनों का एलसीएम अगर देखें तो 120 आ रहा है। अब कह रहा है कि A प्लस B मिलकर काम को कितने दिनों में करता है 8 दिनों में। तो 1 दिन में कितना काम करेगा
एक दिन में ये काम कर जाएगा, एक दिन में 15 काम करेगा। फिर देखें बी और सी मिलकर 12 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 10 काम करेगा। और सी और ए मिलकर 15 दिनों में काम कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितने काम करेगा, एक दिन में 8 काम करेगा। तीनों मिलकर देखा जाए तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी जो हो जाएगा वो 33। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 33/2। मतलब तीनों मिलकर जो होता है वो एक दिन का कितना काम करता है, 33/2, मतलब हो गया 16.5 काम करता है एक दिन में। अगर हम ये ए प्लस बी अगर हम घटा लेते हैं यहाँ से, तो सी जो है सी एक दिन में कितना काम करता है, सी अगर एक दिन में काम करता है तो ये 15 इसमें से घटा तो हो गया 1.5 काम करता है। तो 1.5 काम एक दिन में करता है। तो टोटल काम वो कितने दिनों में कर लेगा, टोटल 120 काम था और एक दिन में 1.5 काम कर रहा है। तो ये ऊपर चला गया 15 8 120 0, तो हमारा ये हो जाएगा कितना, 80 डेज लगेगा उसे पूरे कंप्लीट करने में। कितना दिन लगा, 80 डेज। अब आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी रकम में उसका 7वां हिस्सा और मिला दिया जाए तो वो 40 रुपये प्राप्त होता है। तो मतलब एक्स है और एक्स में क्या हो रहा है, एक्स का ही 7वां भाग ऐड करते हैं तो 40 हो गया। मतलब 8x/7 और ये मिलकर 40 हो गया। एक्स का वैल्यू कितना होगा, 40 × 7/8, तो 8 पंचे और 5 7 35 हो जाएंगे ये। अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि इसमें चीनी की मात्रा 50% हो जाए। तो टोटल जो दिया हुआ है वो 300 दिया हुआ है। 300 में क्या है कि मिल्क और वाटर देखा जाए तो इस कितना है ये 40, शुगर है, शुगर और वाटर, तो ये 40 शुगर हो गया, तो वाटर कितना होगा 60 भाग होगा। फिर उसके बाद कह रहा है इस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि इसमें चीनी की मात्रा 50 हो जाए। ये 50 हो, दोनों 50-50 हो जाए। या तो इसके अनुपात को हम कट कर सकते हैं या हम सीधे इसे हम कट कर लेते हैं। तो अनुपात को अगर हम कट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इधर ये 0 से 0 कट गया और ये 2 और 3, तो 2:3 का अनुपात हो गया और यहाँ ये 1:1 का अनुपात हो गया। तो चूँकि इसमें क्या है मिल्क, इसमें क्या है शुगर मिलाया जा रहा है, चीनी मिलाया जा रहा है, तो वाटर वाला जो अनुपात होगा वो बराबर होना चाहिए। तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3:3 का रेशियो हो जाएगा। तो कितने भाग मिलाया जा रहा है इसमें, तो 5 में देखा जाए यहाँ पर कितने भाग मिलाया जा रहा है, तो 1 भाग मिलाया जा रहा है। तो ये जो 5 की टोटल वैल्यू थी, 5 की टोटल वैल्यू कितनी थी, 300 थी, तो 1 की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300/5 60, तो इसका आंसर 60 हो जाएगा। अब आते हैं 31 पर। चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी राशि एक वर्ष के अंत में 650 रुपये तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाएंगी। यहाँ देखा जाए तो वर्षों का अंतर कितने का है, 1 का है, और 676 में से अगर हम 650 घटा रहे हैं तो कितने बच रहे हैं, 26, तो 26/650 गुने 100, यही हमारा क्या हो जाएगा, 100 करते हैं, ये हमारा क्या आएगा, रेट पहले निकल जाएगा। तो रेट हो जाएगा हमारा, अगर 13 से काटते 13 2 जा 13 5 जा 0 और इससे 2 जा कट जा रहा है, तो टोटल हमारा कितना है 4% रेट आ गया। अब कह रहा है 4% रेट आ गया, तो एक वर्ष में जो पी था ना वो कितना 1 + 4/100, ये कितना हो गया, ये हो गया था 650 हो गया था। अब यहाँ से निकल जाएगा ये, तो P × इसको काट ले तो 1/25 हो जाएगा, तो 26/25 दैट इज इक्वल टू 650, और P की वैल्यू जो जाएगी वो 650 × 25/26। अब कट जाएगा ये 13 2 जा 13 5 जा 0 और ये 25 ही है ऊपर में, और इससे फिर ये कटेगा 25 जा 25 × 25 हो जाएगा 625, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर 625। आता है 32 नंबर क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई रकम 2 वर्षों में 4840 रुपये हो जाता है, 3 वर्षों में इतना हो जाता है। फिर यहाँ पर जो वर्षों का अंतर है वो 1 का है, तो हमें यहाँ पर रेट निकालना है। तो रेट कितना हो जाएगा इन दोनों का अंतर,
तो अंतर कितना हो जाएगा, 4 12 में से गया तो 8, फिर 12 12 में से गया तो 4, 484 अपॉन में 4840 गुने 100। तो इससे तो ये कट गया और एक से एक जीरो कट गया, मतलब 10% का हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 322 हो तो x - 1/x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें दोनों तरफ से अगर हम क्या करें 2 ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + 1/x² का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि जिसकी वैल्यू कितनी होगी 324 हो जाएगी। तो जब हम x² + 1/x² करें तो ये कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। अब चूँकि हमें x - 1/x का निकालना है तो अगर हम इसमें से भी 2 सब्सट्रैक्ट कर ले, यहाँ से भी 2 सब्सट्रैक्ट करें तो हो जाएगा ये x - 1/x का होल स्क्वायर और इसकी वैल्यू हो जाएगी 16। तो x - 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। अब आते हैं 34 में देखते हैं। A 1 किलोमीटर दूरी दौड़कर 3 मिनट 10 सेकेंड में तय करता है, ठीक है, जबकि B उसे 3 मिनट 20 सेकेंड में तय करता है। A B को कितनी दूरी से हराता है। हार कौन रहा है इसमें, हार B रहा है। कितने सेकंड से हार रहा है, तो B जो हार रहा है वो 10 सेकंड से हार रहा है। तो B जो 10 सेकंड से हार रहा है तो 10 सेकंड में जितनी दूरी B तय कर रहा है उसी से A क्या है, उसी से A जीता हुआ है। तो अगर B की दूरी देखा जाए तो B कितना है, 1000 मीटर की दूरी तय करता है कितना में 3 मिनट 20 सेकेंड, मतलब 180 और 20 तो 200 सेकेंड में ये तय करता है और 10 सेकेंड से हार जाता है। 10 सेकेंड से मित्र मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये से 5 गया, तो 5 दाहिन 50 मीटर से उसे हरा देगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। तो विकर्ण क्या होता है, √2a होता है, इसकी 6, तो a की वैल्यू कितनी होगी 6/√2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल क्या था a² होता है 6/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 36/4 सॉरी 36/2, तो 2 कितना 18 हो जाएगा, 18 मीटर स्क्वायर। अब आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या का 40% 360 के बराबर हो तो उस संख्या के 15% का 15% कितना होगा। आसान है, ये कितना कह रहा है कि ये अगर x है तो x का 40% किसके बराबर है 360 के बराबर है। तो x का वैल्यू कितना होगा 360 गुने 100/40। अब कह रहा है कि उसका 15%, तो 15/100, फिर 15%, तो 15/100। अब हम इसको कट कर लेंगे फटाफट। इस 100 से ये 100 चला गया, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया। अब उसके बाद काटते हैं, ये 4 से 9 बार में कट गया और यहाँ पर ये कटेगा 5 तिहाई 15 और ये होगा 20 पंचे 100, फिर ये कटेगा 5 तिहाई 15 और ये कटेगा 5 तिहाई 15 और ये कट गया 4 बार में। तो ऊपर में क्या बच गया 9 तिया 27 तिया 81, 81/4, तो हो जाएगा कितना 20.25। ये हमारा बी वाला सही हो जाएगा। अब हम आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं का महत्तम समापत्ति 11 तथा लघुत्तम समापत्ति 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या इतना है तो हम जानते हैं कि लसा और मसा के गुणनफल जो होते हैं दो संख्या के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो जो दूसरी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी लसा गुने मसा 11 गुने 7700 बटा दूसरी संख्या है कितनी है 275 है। अब हम इसे काट लेंगे, तो 25 से काटते हैं, 25 से कम 25, 2 ही जाएगा, 25 से कम 25, 11 बटे में कट रहा है, ये दोनों जीरो कट जाएगा कितना है 25 चौका 100 और 11 से ये कट गया, तो 77 चौका कितना हो जाएगा 7 चौका 28 और 7 चौका 28 तो 30, तो ये हो जाएगा हमारा 308। अब इसका सॉल्व करना है तो पहले क्या करना है, अंकों को हम उसी क्रम में लिख देंगे। तो 127 माइनस जो पहले आवर्त से पहले की संख्या कितनी है 1 है, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 126 अपॉन में 99। अब हम इसे कट करते हैं, 3 चौका
3 दूना 33, फिर इसको काटेंगे तो 11 तिया 14 तिया, तो 14/11 हमारा हो जाएगा ये। अब कह रहा है कि 39 में 3√अंडर 4096 है, तो ये आराम से निकाल लेंगे इसका 4096। 4 से पहले हम कट करते हैं इसका, तो 4 1 जा 0, 4 2 जा 4 4 जा 224, फिर हम 4 से काटते हैं, 4 दूना और 4 पंचे 4 छक्का, ये हम जानते हैं कि ये कितना है, ये 56 का स्क्वायर होता है, ये सॉरी 16 का स्क्वायर होता है ये, तो 16 से 16 बार में कट गया। अब यहाँ पर हमें क्यूब निकालना है, तो 1 16 तो ये हो गया, 1 16 ये हो गया, 1 16 ये हो गया, तो 1 16 बाहर हमारा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। अब हम आते हैं आगे, इसका वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं 256 का रूट कितना होता है 16/वाट, फिर 16/वाट दैट इज इक्वल टू 4। अब ध्यान दिए तो वाट के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16 × 16, और नीचे में आ जाएगा 4 से ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो x का वैल्यू क्या होगा, इस 4 में से एक 2 बाहर आ जाएगा और 16 में से एक 4 बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो होगी हमारी वो कितनी हो जाएगी, इसमें से 2 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4, 4 दूनी 8। क्या पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर कि x का ही वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, जैसे 625 है, सॉरी, तो इसको देख लेते हैं एक बार फिर से, तो ये है 16 का हो जाएगा हमारा 256 का हो जाएगा √16, 625 का होगा 25, और बट्टा में ये हो जाएगा वाट का स्क्वायर हो जाएगा, और ये मिलके 4 है। अब हम ये वाट का स्क्वायर उधर जाएगा, तो 16 × 25 अपॉन में 4 दैट इज इक्वल टू वाट बराबर करेंगे तो ये इक्वल रूट के अंदर में आ जाएगा, तो यहाँ से ये 4 बार में कटा, तो 4 के 2 बाहर आएगा और 25 का 5 बाहर आएगा, तो कितना हो जाएगा 10 आंसर हो जाएगा इसका। आगे है 20 मीटर लंबे एवं 12 मीटर चौड़े फर्श पर दरी बिछाने के लिए कितने मीटर दरी चाहिए होंगी यदि दरी की चौड़ाई 75 सेंटीमीटर है। तो चूँकि हमारा कुल क्षेत्रफल इसका कितना हो रहा है, फर्श का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा, ये मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दड़ी की हमें लंबाई निकालनी है, तो चौड़ाई सेंटीमीटर में दिया है, तो हम इन सब को क्या कर रहे हैं मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, तो 20 × 100 और इंटू 12 × 100 अपॉन में कितना दिया हुआ है, अपॉन में हमारा है 75 सेंटीमीटर, तो 75, अब 75 को हम काटेंगे तो ये 25 तिया 25 चौका 3 चौका 12, तो हो गया हमारे पास, और ये जो है 4 चौका 16 और 20 16 दूना 32, तो 32 वाला हो जाएगा, ये 320 मीटर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे हमारा है 42 नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार हौज की आंतरिक माप 37 होल 1/3 मीटर 12 × 12 मीटर × 12 मीटर है, इनमें पानी भरा हुआ है, यदि एक घन मीटर पानी का वजन 1000 किलोग्राम हो तो हौज में कुल पानी का वजन निकालना है। तो कुल पानी का वजन निकालना है, तो पहले कुल कितने मीटर क्यों हमारा हम उसका जो आयतन है वो पहले हमें निकालना होगा, और उसमें कितना है 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आयतन कितना हो जाएगा 37 होल 1/3, तो 37 तिया 7 3 21 3 तिया 9 2 11 1 7 3 21 3 तिया 9 2 11 121 122 37 112 हो जाएगा, 100 यहाँ हम ठीक से लिखते हैं इसे, तो कितना हो गया 112 अपॉन में 3 × 12 × 8 और गुने 1000, तो ये जितने आ जाएंगे वो हमारा सही हो जाएगा, जो कि आता है 35,84,000 किलोग्राम हो जाएगा, 35,84,000 किलोग्राम हो जाएगा, इसे काट लेने पर। अब आते हैं आगे, जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 43 है। 43 में कह रहा है कि ममता के पास 100 रुपये तथा 50 रुपये के कुल 85 नोट है, जिनका कुल मूल्य 5000 रुपये है। इनमें से 50 रुपये के नोटों की कुल संख्या हमें निकालना है। तो आसान है ये भी।
कैसे? तो अगर मान लीजिए कि हमें निकालना किसका है, 50 रुपये के नोट। तो 50 रुपये के नोट अगर नोटों की संख्या अगर x है तो 100 रुपीज़ के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 85 माइनस x हो जाएंगे। अब इनके जो वैल्यू हैं, वैल्यू का सम दिया हुआ है, तो मतलब ये हो जाएगा 50x प्लस 8500, 100 से मल्टीप्लाई होगा इसमें 50 से, तो 8500 और माइनस कितना हो जाएगा 100x। ये मिलकर कितना है, ये मिलकर 5000। तो इसको सही से देखें तो ये सब्सट्रैक्ट कर ले तो 50x माइनस है, माइनस 50x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 3500 हो जाएगी। तो 10 से तो 10 कट गया और 5 से कटेगा 70 बार में, तो एक x का वैल्यू जो आएगा वो 70 हो जाएगा। अब आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। एक कक्षा में 60 छात्र हैं जिनमें से 15% लड़कियां हैं। प्रत्येक लड़की की मासिक फ़ी 250 रुपये है और प्रत्येक लड़के की मासिक फ़ी लड़की के फ़ी से 34% अधिक है। लड़के और लड़कियों की फ़ी मिलाकर कुल मासिक फ़ी निकालना है। तो टोटल कितने हैं, 60 है जिसमें से 15% लड़कियाँ हैं। 60 में का कितना है, 15% लड़कियाँ। तो 60 का हमें पहले 15% निकालना होगा। तो 15% का मतलब 3/20 और 20 से ये कट गया, 20 दिया तो 3, 9 कितने हो गए, 9 हो गए छात्रा हो गए, 9 लड़कियां हो गए, तो बच कितने गए, 51 लड़के हो गए। अब कह रहा है इसमें कि लड़कियों का जो मासिक आय वो कितना है, वो है 250 रुपये और लड़कों का जो है 250 का 34% अधिक है। तो 250 गुने 34%, इसका हम निकाल रहे हैं पहले। तो 10 से 10 कट गया, 5 25, 5 दूना 2 से 17, 17 25 85 और ऐड हो जाएगा। तो 85 ऐड हो जाएगा तो टोटल कितने हो गए, 250 और 85 ऐड हो जाएगा तो 335 रुपये इसके हो जाएंगे, 335। तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है टोटल। तो हमें टोटल निकालने हैं, तो अब देखते हैं। तो टोटल तो ये मल्टीप्लाई किए तो 25 9 जा होता है 2250 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 51 से। तो 51 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 51 5 से कितना होता है, तो ये 5 हो गया और 25 बच गया। फिर 51 3 जा 153 और 25, 153 और 25 178, तो 8 रह जाएगा, 17 चला जाएगा और फिर उसके तो 153 और 17 ऐड करेंगे, 153 और 70 ऐड करेंगे तो 170। अब तो ये 170 हमारा ऐड हो जाएगा, 1785 बस हो गया ये। तो ये 5 होगा, 8 5 13, 13 9 1 तो 19 3 3 5, 19 3 3 5 ये वाला सही हो जाएगा। अब आते हैं हम 45 पर। किसी भिन्न के अंश एवं हर को क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 3/4 हो जाता है और क्रमशः 1 घटाने पर 1/2 हो जाता है। तो भिन्न का अंश क्या है, हमें निकालना है, कितना है, हमें निकालना है, अंश को निकालना है। तो देख लेते हैं, मान लेते हैं कि अंश x है, तो x/y और y हर है। तो इसमें से कह रहा है कि 1 ऐड करने पर, दोनों तरफ हम 1 ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, एक ऐड करने पर हो जा रहा है क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 3/4 हो जा रहा है, 3/4 हो जा रहा है। तो ये इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 4x + 4 दैट इज इक्वल टू 3y + 1, मतलब हो जाएगा 4x - 3y दैट इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन क्या है, घटाने पर, तो x - 1 अपन y - 1 दैट इज इक्वल टू हो जा रहा है 1/2 हो जा रहा है। अब यहाँ पर जो हमारा दूसरा इक्वेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, 2x - 2 दैट इज इक्वल टू y - 1, मतलब 2x - y दैट इज इक्वल टू 1।
अब हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमें चूँकि x का वैल्यू निकालना है तो इसको हम हटाएंगे। तो हटाने के लिए -3 है उधर, तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करें। 3 2 6 -3y दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, ये वाला हमारा पहला इक्वेशन है ये, उसमें से हम इस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 4x में से 6x जाएगा, -2x बचा, -3x और -3x से ये तो ख़त्म हो जाएगा, -3 और ये -3 -6 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस गया तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, x का वैल्यू। अब हम देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक ही निकासी नल है जो इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों एक साथ खाली हौज में खोल दिए जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। तो तीनों का जो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एक जो है वो 3 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में काम कितना, 4 काम करेगा। फिर दूसरा जो है वो 4 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितने काम करेगा, 3 काम करेगा। फिर 2 घंटे में खाली करता है तो 1 घंटे का कितना काम है इसका, 6 यूनिट खाली करता है। तो टोटल मिलाकर देखें तो ये तो भरने का काम कर रहा है और ये निकालने का काम कर रहा है। तो टोटल काम कितना हो जाएंगे, कितना भरा तो 7 और खाली कितना किया 6। तो मतलब 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, 1 घंटे में 1 काम हो रहा है। तो ये 12 काम कितने घंटे में होंगे, 12 घंटे में हो जाएंगे। अब आते हैं 47 कह रहा है रमन अपने घर के पास एक शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आ गया। वापस आने में उसे 1 घंटा अधिक लगा हो तो रमन के घर से उस शहर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो दूरी को अगर x मानते हैं, दूरी क्या है, x है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा जाने में कितना समय लगेगा, x/50 और 45 किलोमीटर प्रति घंटा जाने में कितना लगेगा, तो ये हो जाएगा x/45। और इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है इन दोनों का अंतर जो है वो 1 घंटे का अंतर दिया है। 45 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 45 और 50 का एलसीएम 450 होगा। अब चूंकि बड़ा वाला वैल्यू ये है तो इसी में से हम देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 10 से कटेगा 10x और 50 से कटेगा 9 बार में तो ये 9x। इसकी वैल्यू कितनी 1, तो ये हो जाएगा हमारा कितना x, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 450, उधर हो जाएगा 450 किलोमीटर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूध और पानी के एक मिश्रण में 60% दूध तथा शेष पानी है। दूध और पानी के अनुपात को परस्पर बदलने के लिए मूल मिश्रण की मात्रा के प्रतिशत के रूप में मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। तो ये क्या है कि दूध और पानी है तो मिल्क और वाटर है, कितना अनुपात दिया है, तो मिल्क जो है 60% है तो दूध ये वाटर कितना होगा, वाटर होगा 40%। अगर इसका सरल अनुपात देखें तो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि पानी के अनुपात उसमें के लिए दूध और पानी के अनुपात में परस्पर बदलने के लिए मूल मिश्रण की मात्रा के प्रतिशत के रूप में मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, कितना हमें पानी मिलाना है, इसको हमें इसमें क्या करना है, ऐड करना है ताकि ये उलट जाए मतलब ये हो जाए 2:3 के अनुपात में हो जाए। तो सबसे पहले चूँकि हमें वाटर मिलाना है तो हम क्या करेंगे, मिल्क को सेम करेंगे। तो सेम करेंगे तो 2 से ऊपर में और 3 से नीचे में मल्टीप्लाई होगा। 2 से ऊपर में होने का मतलब हो गया 6:4 और 3 से नीचे में होने का मतलब हो गया 6:9। अब ये कितना पानी मिलाया गया है, तो 3 यूनिट मिलाया गया है। पानी कितना मिलाया गया है, 3 यूनिट मिलाया जा रहा है इसमें पानी। अब हम देखते हैं तो टोटल हमारे पास कितने हैं, पानी जो हमें यहाँ पर मिल रहा है वो मिल रहा है 3 यूनिट, और जो टोटल हमारे पास है 10 है। टोटल हमारे पास कितने हैं, 10। तो 10 में हम कितना मिला रहे हैं, 10 में हमें कितना मिला रहे हैं, 3 यूनिट जो है ना वो पानी मिला रहे हैं। तो ये कितने % हो जाएंगे, ये 30% पानी हो जाएगा। कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, तो टोटल हमें कितने पानी मिलाना चाहिए, सॉरी ये कितना है हमारे पास, देखा जाए तो ये 10 है और ये अंतर कितने का है, 4 और 9 का अंतर 5 का है ना, तो 5/10 × 100। तो ये देखा जाए तो हमें 50% इसमें वाटर हमें मिलाने होंगे। अब आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर।
49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 10 में 1 का लाभ हो रहा था, 1/10 × 100 कितना होगा, 10% का लाभ हो जाएगा। 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 4। और 12 में से 4 घटेगा तो 8 × 100 कितना हो जाएगा, उसके पास 50% का उसको लाभ हो जाएगा। अब हम आते हैं हिंदी वाले सेक्शन में। तो हिंदी में क्या है, ये कह रहा है कि बर्तनी, शुद्ध बर्तनी हमें देखना है। तो ये दीर्घायु सही है, दीर्घायु, दीर्घायु नहीं होता, दीर्घ आयु होता है, तो ये दीर्घायु सही है। महोत्सव, ये अध्ययन में कौन सा, ये अध्ययन सही है। संधि विच्छेद करना है तो महाजोर उत्सव महोत्सव होता है। अत्यधिक में अति जोर अधिक होता है। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ आगे, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का में उपयुक्त समास चुनना है। मृग नयन, तो मृग नयन ये क्या, कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। नीलांबर जो है, नीलांबर भी हमारा ये कर्मधारय समास है। अस्त, इसका हमें कौन सा शब्द, विलोम शब्द चुनना है, तो उदय हो जाएगा। कृत्रिम का प्राकृतिक हो जाएगा। अब आते हैं माँ, माँ शब्द का हमें क्या चुनना है, ये पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो पर्यायवाची शब्द जो होता है वो प्रसू, लेकिन प्रसू सही नहीं है, ये प्रसूता होता है। क्या होता है, प्रसूता। तो यही यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। बाद बाकी ये सारे ऑप्शन जो है सुधी, कोविद और मनीषी, ये विद्वान के पर्यायवाची शब्द हैं, तो प्रसू ही सही होगा। किरण का जो होगा, किरण, किरण मरीचि, किरण का जो पर्यायवाची शब्द है वो मरीचि है। संकल्प, इसमें हमें उपसर्ग जोड़ना है जो शुरू में जुड़ा हुआ रहता है। संकल्प क्या होता है, सम जोड़ कल्प होता है, तो ये है सम हो गया। अभ्यागत, अभी जो रागत होता है तो अभी वाला हमारा जो हो गया, क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। अब हम आगे में देखते हैं, आगे में हमें क्या दिखाना है, प्रयुक्त प्रत्यय देखना है, मतलब जो अंत में जुड़ा हुआ। आंशिक, अंश जोड़ इक होता है, तो ये हमारा हो गया इक हो जाएगा। यहाँ पर अंतिम ईम हो जाएगा, लास्ट वाला ये। अब है कि लोकोक्ति का अर्थ हमें दिखाना है। एक आँख न भाना, मतलब बिल्कुल क्या करना, बिल्कुल अच्छा ना लगना, वो देखना ही नहीं उसको। एक आँख न भाना, बिल्कुल अच्छा ना लगना। दिल पसीजना, दिल पसीजना मतलब होता है दया आना। प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से कौन सा संज्ञा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा अमीरी है। अपराधी, अब हमें देखना है कि अशुद्ध भाग को हमें चुनना है। अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन है। निरपराधी होता है, निरपराधी, अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन होता है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि इसका अंतर क्या होगा। यहाँ पर हमें चुनना क्या है, ये अशुद्ध भाग को चुनना है। अपराधी और निरपराधी, निरपराधी का अंतर करना कठिन है, ये जो है ना वो निरपराधी में ही, यहाँ पर गलत है यहाँ पर। उसके बाद यह जरूरी नहीं है कि गरीब घर में पैदा होने वाला बालक आजन्म प्रयत्न नहीं होता है, आजीवन होता है या आजन्म होता है, तो ये गलत है यहाँ पर। अंधेर कमरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है, सर्वनाम है यहाँ पर कुछ भी। सर्वनाम जो है वो कुछ है, कुछ जो है वो सर्वनाम है। कोई आया था, वाक्य में कौन सा सर्वनाम का भेद है, कोई तो अनिश्चय है, तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। 73 में देखते हैं, संदेह का विशेषण होगा। संदेह का विशेषण होता है संदिग्ध। कैसे बोलते हैं, संदिग्ध आदमी, तो वो आदमी हमारा नाम। अब हमें देखना है यहाँ पर, तो खेलना शब्द से बना विशेषण कौन सा है, खेलना शब्द से बना विशेषण जो है वो खिलाड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, तो देशज इसमें से कौन सा है, लोटा शब्द जो है देशज है। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक शब्द है, यौगिक, इसमें 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, तो विद्या जो आलय, तो विद्यालय, ये सही है। फिर उसके बाद आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, तो जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके होता है अतीन्द्रिय होते हैं। अतीन्द्रिय सामान्य नियम के विरुद्ध बात करता है, तो उसे हम अपवाद बोलते हैं। जो मुश्किल से प्राप्त होता है, जो मुश्किल से प्राप्त होता है वो होता है दुर्लभ। जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है अवर्णनीय। नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होता है, नेता।
नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? नेता होगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ने किस कारक की विभक्ति होती है? ने जो होता है वो कर्ता कर्ता ने होता है। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में के लिए है, संप्रदान को के लिए, तो ये कौन सा कारक चिन्ह है? तो ये संप्रदान है, सॉरी संप्रदान है, ये संप्रदान। ताजमहल डैश का अद्भुत नमूना है। ताजमहल जो है स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। मोहन ने डैश से देशभक्ति का संकल्प लिया, तो मोहन ने दृढ़ता से देशभक्ति का संकल्प लिया, तो दृढ़ता यहाँ पर सही हो जाएगी।